तो प्यारे साथियों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिक्स। आज हमें फिजिक्स में पढ़ना है प्रकाश का प्रवर्तन, जिसे अंग्रेजी में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहा जाता है और हिंदी में प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तो प्रकाश का प्रवर्तन क्या होता है, आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन क्या है? तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी भी चमकदार सतह पर पड़ता है तो वह टकराता है और टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम आपको एक चित्र बनाकर उसी माध्यम से आपको हम समझाएंगे। तो सबसे पहले हम दर्पण का एक चित्र बनाते हैं जो कि चमकदार रहता है। यह दर्पण का सतह हो गया। यह क्या है? दर्पण है। और यह दर्पण का ऊपर वाला सतह है और यहाँ से प्रकाश आएगा और फिर पुनः उसी माध्यम में क्या हो गया, लौट जाता है। तो इसे हम लोग कहते हैं आपतित किरण। जहां से प्रकाश आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो आपतित किरण। आपतित किरण। और यहाँ से लौट गया तो इसे क्या कहेंगे हम? परावर्तित किरण। यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया परावर्तित किरण। यानी कि अगर हम टॉर्च जलाएंगे या सूर्य का प्रकाश पड़ेगा किसी शीशा यानी कि ऐनक पर या दर्पण पर, तो जो प्रकाश आएगा उसे हम लोग आपतित किरण कहेंगे और टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाता है उसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इनके बीच एक रेखा बनता है जिससे हम लोग काल्पनिक रेखा कहते हैं, उसे अभिलंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो अभिलंब। तो यह जो काल्पनिक रेखा है इसे क्या कहेंगे हम? तो अभिलंब कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिलंब। यह क्या है? एक अभिलंब है जो कि इन दोनों को बीच से बांटता है यानी कि काटता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो यह हो गया आपतित किरण, यह हो गया अभिलंब और यह हो गया परावर्तित किरण। अब हम बात करेंगे अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। यह क्या है? तो आपतन कोण है। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो ये वाला कोण बन रहा है इसे क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। क्या कहेंगे हम? परावर्तन कोण। यह हो गया आपतित किरण, ये वाला। ये हो गया आपतन कोण। ये हो गया परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तन कोण। ये हो गया दर्पण, ये हो गया इसका तल हो गया। ये क्या है? तल है। अब हम बात करेंगे, इसके दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो दो नियम होते हैं। कौन कौन? तो पहला होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यह आखिर बराबर क्यों होता है? तो अगर आपतन कोण 35 डिग्री का रहेगा तो परावर्तन कोण भी 35 डिग्री का ही होगा, न ज्यादा न कम। ये अगर 35 डिग्री का रहेगा आपतन कोण तो परावर्तन कोण भी 35 डिग्री का ही होता है। यह न तो ज्यादा होता है और न ही कम होता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या कहता है? तो दूसरा नियम यह कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ पर रहते हैं? तीनों एक ही तल में रहते हैं। तल कहाँ पर है? तो तल हम इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? यह हमारा तल है। आपतित किरण, परावर्तित किरण
तथा आपतन बिंदु तीनों कहाँ पर रहेंगे? तो एक ही तल में होंगे। तो यह प्रकाश का परिवर्तन का नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन का नियम कब होता है? तो दो गो होता है। कौन कौन? पहला होता है आपतन कोण, परिवर्तन कोण के सदैव बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण अगर 35 डिग्री का होगा तो परिवर्तन कोण भी 35 डिग्री का ही होगा। तो हम बात करेंगे अगर आपतित किरण और तल, ये जो तल है, अगर यह 35 डिग्री का होगा तो यह कितने डिग्री का होगा? कोई पूछ देगा आपसे कि अगर आपतन कोण अगर 35 डिग्री का होगा तो आपतित किरण और तल जो होगा यह कितने डिग्री का होगा? इनके बीच कितना डिग्री है? यह कितने डिग्री का होगा? तो हमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो यह अभिलंब है और ये तल है, ये दोनों 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? तो 90 डिग्री का। और 90 में से हम 35 को घटा देंगे। 90 में से हम 35 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 10 में 5 गया 5, 8 में 3 गया 5, 5 डिग्री। यह तल और जो आपतित किरण है इसके बीच की दूरी क्या है? तो 55 डिग्री का है। कितने डिग्री कोण बन रहा है? तो 55 डिग्री का कोण बन रहा है। इन दोनों के बीच कितने डिग्री कोण है? तो 55 डिग्री का कोण है। तो यह था प्रकाश का परिवर्तन और उसके नियम। तो साथियों, अगर आप लोग को यह अच्छा लगा होगा तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में कुछ लिखिएगा। और अगर आप नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम फिर आएंगे तो इसी प्रकार का वीडियो लेकर आएंगे। इससे हम अच्छा लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।